राज्य था नूरवान, पहाड़ों के बीच एक खूबसूरत और समृद्ध देश। वहां की रानी थी रूहानी, जिसे लोग प्यार, दिल और तलवार की मल्लिका कहते थे। उसका चेहरा चांद जैसा था, मगर उसकी सोच और हिम्मत किसी सेनापति से कम नहीं थी। नूरवान के लोग सिर्फ उसके लिए नहीं चाहते थे, क्योंकि वो रानी थी, बल्कि इसके लिए है, क्योंकि उसने हर मुश्किल वक्त में अपने लोगों का साथ दिया था। कभी अपनी तलवार से, कभी अपनी समझ से। रूहानी के पिता राजा वीर सिंह एक निर्दोष और इंसाफ पसंद राजा थे, जिन्हें एक राज के चलते जहर दे दिया गया था। तब रूहानी सिर्फ 18 साल की थी, मगर उसने रियासत की बागडोर संभाल ली। उसने रियासत के हर कोना देखा, हर गरीब की सुनवाई की और दरबार में सबको न्याय दिया। लेकिन उसके दिल के अंदर एक आग जल रही थी, अपने पिता के कत्ल का बदला। रानी रूहानी ने अपने पिता के अंत के दिन एक कसम खाई थी, मैं तब तक सुकून से नहीं जीऊंगी जब तक इस राज का पता ना लगाऊं जो मेरे पिता की मौत के पीछे छुपा है। एक रात जब नूरवन के महल में सब सो रहे थे, रानी रूहानी अपनी तलवार के साथ अपने पुरखों के पुस्तकालय में गई। वहां पुराने कागज, पर्चे और एक पुरानी किताब थी, राज एजहर। ये किताब सिर्फ राजाओं के लिए थी और कहती थी कि एक अंधकार का संविधान कभी नूरवन में आया था, जिसमें लिखा गया था कि अगर रियासत का असली वारिस सच्चाई तक पहुंच गया तो एक पुरानी आत्मा जग जाएगी, जो हाँ तो सच्चाई दिखाएगी, हाँ सब कुछ जला देगी। उसी किताब में एक नाम बार बार लिखा था, सेनापति कालदेव। कालदेव नूरवन का वीर सेनापति था, जिसे कुछ साल पहले बगावत के जुर्म में देश से निकाल दिया गया था। रूहानी को शक था कि या तो उसने राजा वीर सिंह को जहर दिया था, या वो हमें राज को जानता था। लेकिन उसकी मौत की भी खबर कुछ साल पहले जंगल के एक युद्ध में आई थी। उस रात पर लाइब्रेरी के एक पुराने पीतल के खजाने के अंदर से एक चिट्ठी मिली, रानी रूहानी के लिए। जब वक्त आए, चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो, अंधेरा लौटाने वाला है। सेनापति कालदेव जिंदा है, लेकिन वो वही नहीं रहा जो पहले था। नूरवान को एक बार फिर तलवार चाहिए, तुम्हारी तलवार। रानी रूहानी ने वो चिट्ठी अपने सीने से लगा ली। उसकी आंखों में आंसू थे, नफरत के, दर्द के, लेकिन साथ ही एक नई आग के। अब वक्त आ गया था सच को सामने लाने का और नूरवान को एक बार फिर रोशनी देने का।